अगर मैथ की बात करें तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि कितना कितना मार्क्स का एसएससी में पूछता है। तो एसएससी में अगर सीएचएसएल और सीजीएल की बात करें तो प्री 50-50 मार्क्स का होता है। 50-50 मार्क्स का मैथ आता है इस सब में, और मेंस में 90-90 मार्क्स का आता है। 30 क्वेश्चन रहता है 3-3 मार्क्स का, और प्री में 25 क्वेश्चन रहता है 2-2 मार्क्स का, और एमटीएस में 60 मार्क्स का पूछता है जो कि सिर्फ क्वालिफाई करना रहता है। इसका फाइनल मेरिट लिस्ट में बोले तो इसका मार्क्स नहीं जुड़ता, सिर्फ जीके जीएस और इंग्लिश का ही मार्क्स जुड़ता है एमटीएस में, जो कि मेरिट लिस्ट बनाता है। अगर टीचर की बात करें तो गगन सर से पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, और राकेश सर भी बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। फिर आदित्य सर भी अच्छे पढ़ाते हैं, बट आदित्य सर से हम उतना पढ़े नहीं है, सिर्फ यूट्यूब से ही जो थोड़ा थोड़ा वीडियो देखे हैं। बैच लेकर हम गगन सर का पढ़े, जो कि 0 टू जो हीरो बैच आता है उनका, वो बहुत अच्छा, वो बैच बहुत अच्छा है। जो करियर विल पर है ये सब राकेश सर और गगन सर पढ़ाते हैं। अगर राकेश सर की बात करें तो जो जो भी थोड़ा सा मैथ में बहुत ज़्यादा कमजोर है, या तो 11-12 में वो मैथ लेकर नहीं पढ़ा है और उसको डर लग रहा है, तो राकेश सर बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं बहुत अच्छे। और गगन सर जो थोड़ा सा मैथ में अच्छे हैं, या तो उनको मैथ से नहीं डर लगता है, तो गगन सर बहुत अच्छे से उसके लिए हैं, पढ़ाते हैं। बुक बात करें तो बुक में तो क्लास नोट्स में सर का कॉन्सेप्ट किंग भी, राकेश गगन सर का कॉन्सेप्ट किंग भी बहुत अच्छा है, और आदित्य सर का ब्रह्मास्त्र, हम दोनों से पढ़े हैं, बहुत अच्छे हैं बुक ये सब दोनों। एक तो ये है कि गगन सर उनके लिए अच्छा है जो जिनका थोड़ा सा मैथ अच्छा है शुरू से, और 12th वगैरह 11-12 में थोड़ा सा मैथ लिए हैं वो ठीक है। और राकेश सर अगर कोई मैथ से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, और ये बहुत बेसिक उसका अच्छा नहीं है, तो उसके लिए राकेश सर बहुत अच्छे हैं। तो दोनों ही ठीक हैं, और अच्छे से पढ़ाते हैं दोनों। आदित्य सर भी अच्छे से पढ़ाते हैं, इनका भी बैच ले सकते हैं। ये क्लास नोट्स की बात करें तो क्लास नोट्स तो सबसे अच्छा होता है कि अपना क्लास नोट्स बनाना, जैसे कि हम बनाए हैं ये वाला क्लास नोट। इससे बढ़िया तो ये सब बुक तो है, ये सब बुक में सिर्फ फिगर देख लेते हैं तो अच्छा होता है ये सब, लेकिन अपना नोट्स सबसे अच्छा रहता है। और गगन सर का भी नोट्स बहुत अच्छा है, और आदित्य सर का भी नोट्स बहुत अच्छा है। बात प्रैक्टिस की बात करें तो प्रैक्टिस तो जो सीट सर देते हैं निकाल के, वही सबसे अच्छा रहता है सीट, जैसे हम निकलवा लिए हैं सारा, और यही वाला मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करते हैं, तो ये सबसे अच्छा रहता है। और अदर प्रैक्टिस की बात करें तो राकेश सर वाला जो, तो कोई भी टीचर का पीवाईक्यू बुक जो है सबसे अच्छा रहता है, उससे सारा प्रैक्टिस हो जाता है। और क्लास की बात करें कि कैसे करना है, तो सबसे अच्छा तो यही रहेगा कि पहले किन्हीं का बैच ले लीजिए, कोई भी टीचर का बैच ले लीजिए, बहुत सस्ते में बैच 1000 में 2 साल का वैलिडिटी दे देते हैं करियर विल पे, गगन सर और राकेश सर। और शुरू में तो यही कि क्लास करते रहिए, 2-3 क्लास जैसे किए, उसके बाद जैसे क्वेश्चन आता है तो पॉज करके पहले अपने से खुद से बनाने का प्रैक्टिस कीजिए, और नहीं बनता है तो फिर वीडियो देख लीजिए और बनाइए आगे। जिसमें क्लास लेते हैं उसमें तो सर नोट्स तो धीरे धीरे करके देते हैं लाइव बैच में, तो उसमें क्या करना है कि जो पीडीएफ रहता है उसी में क्वेश्चन तो नहीं लिखना है नोट्स में, जो खुद से बना रहे हैं वो वाला, तो उसमें पीडीएफ निकाल के मोबाइल में ही रख देना, और उसी से प्रैक्टिस करना है। जो नहीं बचे वो जो नोट्स बुक में लिखे हैं उससे फिर देख लीजिए। एक बार में तो नहीं बनता, बहुत सारा प्रैक्टिस करना पड़ता है तभी फिर से बनने लगता है, और कैलकुलेशन भी तो शुरू में नहीं होता है अच्छा, बहुत टाइम लगता है, फिर धीरे धीरे वो सुधर जाता है जब मल्टीपल टाइम्स करते हैं तो। और सबसे बढ़िया तो यही रहेगा कि पीडीएफ वगैरह धीरे धीरे बना रहे हैं, उसके बाद जैसे बैच कंप्लीट होता है तो सारा पीडीएफ तो कलेक्ट कर लिए, और पीडीएफ फिर निकलवा के उसको मल्टीपल टाइम्स उसी को रिवीजन करना है। अगर कैलकुलेशन की बात करें तो कैलकुलेशन तो शुरू में किसी का अच्छा नहीं होता है, धीरे धीरे ही सुधरता है। मेरा भी पहले बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था, फिर धीरे धीरे सुधरा। जब मल्टीपल टाइम्स ये सर का नोट्स या तो कोई भी पीवाईक्यू निकाल के उससे प्रैक्टिस करते हैं तो ही कैलकुलेशन सुधरता है। और हम भी गगन सर से ही बैच लिए हैं, और गगन सर का नोट्स जो है वो वाला निकलवा लिए थे, और उन्हीं को लगभग हम तो 5-6 बार उसको पूरा नोट्स को प्रैक्टिस किए हैं, तभी थोड़ा थोड़ा मार्क्स सुधरा है। और अभी 2024 में जैसे मेरा स्कोर देख रहे हैं, सीएचएसएल प्री में 50 आया, और मेंस में भी 90 में 90 आया, सीजीएल में थोड़ा कम आ गया था, और एमटीएस में भी तो ठीक आया, और 2023 में भी ठीक ठाक था। और जैसे जैसे धीरे धीरे सिलेबस कंप्लीट होते जाता है, जैसे जैसे अपना सारा चैप्टर कंप्लीट हुआ उसका शॉर्ट नोट्स खुद से बना लीजिएगा, तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। जैसे ही एक बार देखें तो पता चल जाता है कहाँ पे क्या लिखे हुए हैं। बुक भी तो ये सर का क्लास नोट्स भी अच्छा है, लेकिन सबसे अच्छा होगा कि खुद से ही बनाइए। और जैसे आप प्रैक्टिस की बात करें तो प्रैक्टिस के लिए तो सबसे अच्छा होगा कि जो भी टीचर का बैच लिए हैं उस सर का
नोट्स निकलवा लीजिए। सारे सर दे देते हैं नोट्स, तो जैसे नोट्स निकलवा लेते हैं तो सारा एक पिनअप करके सारे अलग अलग चैप्टर का पिनअप करके और सारा टाइम बांट के सारा रिवीजन करना होता है। और सर का बुक भी ले सकते हैं, तो कोई भी टीचर का जो PYQ बुक रहता है उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो भी अच्छा होता है। उसके बाद प्रैक्टिस करने के बाद ही शुरू में भी मॉक टेस्ट दे सकते हैं अगर फर्स्ट चीज किए हैं तो। अगर नहीं लिए हैं तो जैसे सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है उसके बाद मॉक टेस्ट लगाना चालू कर दीजिए। शुरू-शुरू में तो कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत आता है, बट जैसे-जैसे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो कैलकुलेशन अच्छा होते रहेगा और मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ते रहेगा। ये सब मेरा मार्क्स है। मैथ में जैसे 50 में 50 आया था CHSL प्री में, और मेंस में भी 90 में 90 आया। ये वाला CGL में थोड़ा कम आ गया था, चूँकि ग्रेजुएशन भी नहीं हुआ था तो अच्छे से प्रैक्टिस करके नहीं गए थे, रिवीजन करके नहीं गए थे, इसीलिए थोड़ा कम आ गया प्री में। और मेंस में भी थोड़ा कम आ गया, 83 आया 90 में और 41 आया 50 में। और फिर MTS की बात करें तो ये तो सिर्फ क्वालिफाई करना रहता है, तो 57 आया 60 में। ये 2024 वाला है, और 2023 में भी MTS नहीं था, उसमें 57 था आउट ऑफ 57 था आउट ऑफ 60। चूँकि इसका तो मार्क्स नहीं जुड़ता है, तो ये तो ज़्यादा नहीं देखना है, बस इसमें क्वालिफाई करना रहता है। फिर CHSL 2023 की बात करें तो इसमें 2023 में इसमें भी प्री दिए थे, फिर मेंस भी दिए थे। 47.5 था आउट ऑफ 50, और मेंस की बात करें तो 71, इसमें थोड़ा कम आ गया आउट ऑफ 90। ये CHSL 2022 था, 2022 में भी प्री और मेंस दोनों दिए थे। उसमें तो 12th पास ही किए थे, थोड़ा दिन एक साल ही हुआ था, तो उसमें भी प्री में 47.5 था और मेंस में 75 था आउट ऑफ 90, और ये 50 होता है प्री में। खुद से शॉर्ट नोट्स बनाने का अगर तरीका देखें तो जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होते जाता है उसका सारा फॉर्मूला हुआ और जितना भी बेसिक बेसिक बातें हुआ, अगर कुछ एक्स्ट्रा भी लिखना है तो अपने लैंग्वेज में थोड़ा थोड़ा करके नोट्स लिख सकते हैं, और ये कंपाइल करके लगभग 50-60 पेज बन जाता है, और इसी में सारा मैथ का फॉर्मूला और सारा चीज़ आ जाता है इसी में। जैसे हम बनाए हैं ये वाला मेंसुरेशन 2D वाला है, और भी सारा है, तो ये तो टेलीग्राम पे हम अपना दे देंगे, सारा PDF बना के दे देंगे, एक बार देख लीजिएगा उसको अगर देखना हो। और यहाँ भी जैसे ये वाला, हाँ यही वाला शॉर्ट नोट्स है मेरा, तो इसमें लगभग 50-60 पेज में सारा मैथ इसमें कंप्लीट हो गया है। और जिसमें क्लास करते हैं उसमें नोट्स बनाते हैं तो वो सारा कॉपी में लिख लेते थे। उसका क्वेश्चन नहीं लिखते थे, क्वेश्चन तो PDF में ही रहता था, तो उसी से देखकर प्रैक्टिस करते थे। और कॉपी में लिखना हो तो अलग अलग कॉपी का सारा सब्जेक्ट का लगभग एक कॉपी में एक दो चैप्टर हो जाता था। जैसे कि ये वाला सारा कॉपी दिखा देते हैं, ये मेंसुरेशन थोड़ा सा है और ट्रिगो थोड़ा सा इसमें है, ये वाला। फिर ये वाला अर्थमेटिक वाला थोड़ा सा रेशियो एंड टाइम एंड डिस्टेंस वाला है ये। और इसमें रेस वाला थोड़ा है, एवरेज है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस है, एंड मिक्सर एलिगेशन वगैरह है इसमें। फिर ये अर्थमेटिक वाला ये सॉरी अलजेब्रा है इसमें, एंड सर्च एंड इंडिसेस एंड DI है। जैसे ये नंबर सिस्टम एंड अलजेब्रा थोड़ा सा इसमें भी है। ये ट्रिगो वाला है। ये परसेंटेज वाला जो शुरू चैप्टर चालू हुआ था उसमें परसेंटेज हम लोग का चालू किए थे। और ये जियोमेट्री वाला है। जियोमेट्री बहुत लंबा लेक्चर हो जाता है, तो ये वाला 2-3 कॉपी हो जाता है, और भी 3-4 ठो कॉपी है जिसमें सारा जो लिखे हुए हैं। तो कॉपी तो बहुत ज़्यादा अगर लिख रहे हैं तो कॉपी तो बहुत ज़्यादा ही, सब में अलग अलग लिखना पड़ता है। जैसे एक कॉपी में 2-3 चैप्टर करके सारा कर लिए, तो किसी किसी में तो एक चैप्टर कंप्लीट करने में 2-3 कॉपी चल जाता है। तो वो वाला बना लेने से यही फायदा होता है कि जैसे किसी में फंस रहे हैं किसी सवाल में, तो वो तुरंत निकाल के देख लिए, तो उससे हेल्प हो जाता है कि कैसे बनाए हैं, किस तरीके से सर बताए हैं, तो वो माइंड में आ जाता है। उसके बाद ये तो कुछ दिन तक ही देखना पड़ता है, उसके बाद तो खुद इतना प्रैक्टिस हो जाता है कि कभी पलटा के देखना नहीं होता है, सारा खुद से ही बन जाता है। नोट्स जैसे नोट्स वगैरह कोई भी क्वेश्चन उठाए तो वो वाला खुद से अपने आप सॉल्व हो जाता है। शुरू में देखना पड़ता है कि कौन कौन सा गलत हो रहा है और किस तरीके से बना रहे हैं। हो सकता है किसी में टाइम ज़्यादा लग जा रहा हो, तो वो भी देखना पड़ता है कि किस तरीके से सर बनाए थे कि टाइम कम लगा था। मैन तो इसमें सारे SSC में तो टाइम का ही खेल रहता है, तो जितना जल्दी बना पा रहे हैं तो वो तो सबसे अच्छा होता है।